सप्ताह के 7 दिन मोटिवेटेड कैसे रहें, अपने टारगेट कैसे पूरा करें, कैसे टारगेट सेट करें, 24 आवर्स या वीकली। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं फ्रेंड्स, और इस समय का भरपूर आनंद ले रहे हैं और पूरा समय का सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बेहतर जीवन के लिए सबसे अच्छा रास्ता यही है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी बातें आप लोगों से करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। बहुत सारी वैकेंसियाँ सुनने में आ रही हैं कि आ रही हैं, रद्द हो गई। तो क्या है पूरा मामला, उस पर हम लोग बात करेंगे आगे वीडियो में। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो कि मैं यूपीपीएससी और टीचिंग एस्पिरेंट हूँ। खास करके जो यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती पता नहीं कब आने वाली है, उसके लिए तैयारी करके अब मैं यूपीपीएससी का रुख कर चुकी हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना समय है नहीं कि मैं बैठ के किसी भर्ती का इंतजार करूँ। तो अगर आप भी यूपीपीसीएस या आरओ या फिर हाईकोर्ट के आरओ की प्रिपरेशन करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका कोई भी दोस्त हो जो इन एग्जामों में से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगी। और हाँ, 9 बजे डेली, रात को 9 बजे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना बिल्कुल भी मत मिस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री में 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। एक बार ज्वाइन करिए, आपको खुद ही समझ आएगा कि वो सीरीज आपके लिए कितना हेल्पफुल है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे दिन की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे इतनी ठंड में जगने का मन तो नहीं करता है, लेकिन जब अपना टारगेट सेट किया हुआ है ना, वो अगर पूरा कर लेते हैं तो शाम को बड़ी सुकून भरी नींद आती है। उसके लिए ठंड भी सह लेंगे। तो चलिए, अभी हमने 1 कप चाय बना लिया है। पानी हमने पहले ही गर्म करके रख लिया था, तो थोड़ा सा पानी पीते हैं गर्म, उसके बाद चाय पीते हैं। अर्ली मॉर्निंग कुछ खाने का मन नहीं होता है ठंड में, ऐसे लगता है कि जबड़ा एक दूसरे पे बैठा हुआ है पूरी तरीके से। तो बस 1 गिलास पानी और 1 कप चाय के साथ हमारे दिन की शुरुआत हो जाती है। और शाम को ही मैंने सारा काम खत्म कर लिया था, तो आज काम मेरे पास बहुत नहीं था सुबह करने के लिए, तो समय अच्छा खासा बच गया था मेरा। अब तक जो कमियां रही हैं उसको कमियां समझने से ज्यादा अब उस कमियों को सुधारने पे वक्त देना है, क्योंकि वक्त वो सच्चा दोस्त है ना, जिसको आप जितनी वफादारी से निभाओगे उतना बेहतर आपको बनाएगा। और अगर उसके साथ गद्दारी किए तो वो हिसाब चुकता करेगा ही करेगा बराबर से। सबसे पहले बिखरे हुए रूम को समेटते हैं। वैसे रूम मेरा पूरा नहीं बिखरा हुआ था, सारा काम मैंने खत्म कर लिया था, लेकिन टेबल बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, क्योंकि बेड पे ही बैठ के स्टडी करते हैं। तो जितनी बुक्स हम उतारते हैं ऐसे टेबल पे रखते जाते हैं। तो आज बिल्कुल भी स्पेस नहीं था कि टेबल पे हम अपने करंट अफेयर्स वाले स्लॉट को कंप्लीट कर सके। तो सबसे पहले मैंने मैसी टेबल जो था उसको क्लीन किया। उसके बाद हम आ जाते हैं, जो कल हमने नोट पॉइंट आउट किए थे उसको हम एक बार रिवीजन करेंगे अच्छे से, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको बार बार रिवाइज करना ही है, और वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे सूचकांक हो गए, थीम हो गए, दिवस हो गए, इन सारी चीज़ों को, जितनी चीज़ों को मैंने नोट किया था ना, उन सारी चीज़ों को पहले मैं रिवाइज करूँगी, क्योंकि नोट्स ऐसे यूं ही जाया तो नहीं जाएगा। नोट्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम बहुत शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। तो पहले अपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन किया अच्छे से। शॉर्ट नोट्स के रिवीजन पे हम 45 मिनट्स देते हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर पूछते रहते हो कि कितना समय देती हो किस सब्जेक्ट को रिवाइज करने में। तो अभी मल्टीपल सब्जेक्ट का रिवीजन हमने 24 आवर्स के शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है, क्योंकि रिवीजन की ही सबसे ज़्यादा कमी मेरे एग्ज़ाम में मुझे नज़र आई थी। तो जो कमी नज़र आई थी उस पर तो काम करना बनता है ना। और फ्रेंड्स, अभी वीडियो एडिटिंग करने बैठे हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है, मुझे नहीं पता कि आ रहा है वॉइस ओवर में या नहीं आ रहा है। वैसे मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ऑन कर रखा है, बट अगर आ भी रहा होगा तो थोड़ा सा इग्नोर कर लेना आप लोग। तो अभी रिवीजन वाला स्लॉट हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं थोड़ा सा सुबह का जो अपना थोड़ा बहुत काम रहता है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठंड को देखते हुए मुझे नहाने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं पड़ी, तो मैंने स्किप कर दिया। हाथ मुंह मैंने धुल लिया है ताकि थोड़ा फ्रेश फील हो। ठंड चाहे जितनी हो, नहाओ ना तो थोड़ा सा अजीब सा तो लगता है, लेकिन आज बिल्कुल भी दिल नहीं किया था। भाई हेल्थ सही रहेगी तो पढ़ाई अच्छे से होगी, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। सरसों के तेल से पैर में मालिश कर लेते हैं, उसके बाद हम सॉक्स पहन लेते हैं, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं रह पा रहे हैं। इतनी कड़ाके की ठंड, गलन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। धूप वैसे थोड़ी बहुत निकली थी दोपहर में, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा आज ठंडी थी मॉर्निंग वाले टाइम में। तो चलिए वापस आ जाते हैं अपनी स्टडी पे। तो अभी तक हमारे स्लॉट की 45 मिनट स्टडी केवल हुई है। आप लोग काउंट करते रहना, क्योंकि इतनी चीज़ें मेरे माइंड में रहती नहीं है वीडियो एडिटिंग के टाइम पे। तो अभी हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट करेंगे, जो कि 30 मिनट की क्लास होती है मैक्सिमम। और हम ऑनलाइन क्लास से ज़्यादा अपनी मैगज़ीन पे फ़ोकस करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैगज़ीन वाली जो पढ़ाई होती है ना, वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहती है, और उसमें कम समय लगता है, ज़्यादा चीज़ें याद होती है। तो इस वजह से क्लास से हम एक प्रॉपर गाइडेंस ले लेते हैं कि हाँ, क्या-क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्या-क्या सर बता रहे हैं। बाकी ज़्यादा फ़ोकस हमारा मैगज़ीन पे ही रहता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी भर्तियाँ
की सुगबुगाहट आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष में बहुत सारे सवाल जवाब हुए हैं, चाहे आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे मुख्य सेविका की भर्ती हो, चाहे लेखपाल की भर्ती हो, इन सबको लेके। तो देखिए आने वाले 2 से 4 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि लेखपाल की वैकेंसी को लेकर सुगबुगाहट ये है कि शायद कुछ प्रॉब्लम की वजह से नोटिफिकेशन कैंसिल होगा, वापस से नोटिफिकेशन आएगा, आई डोंट नो क्या होगा। जो भी होगा आगे देखने को मिलेगा ही, बट आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लगे रहो। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम लोगों का काम है प्रिपरेशन करना, तो उसमें हम लोग कोई कोताही ना करें। बाकी जब नोटिफिकेशन आउट हो जाता है तो उसके बाद बहुत वक्त नहीं मिलता है पढ़ाई करने का। शॉर्ट नोट्स बनाना जब मैंने शुरू किया था तो मुझे शुरुआत में समझ नहीं आता था कि मैं क्या नोट करूं, क्योंकि मैं चाहे जितना शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करती थी ना, वो मेरे से बन ही नहीं पाता था। लेकिन कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान नसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो धीरे धीरे चीजें आप जब शुरुआत करते हो तो टफ लगता है, लेकिन जब आप उसको 2 3 4 दिन लगातार करते जाते हो ना, तो वो आदत में आ जाती है और आपको समझ भी आने लगता है, आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो फाइनली करंट अफेयर्स की क्लास हमारी होती है कंप्लीट। सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था तो बाम हमने लगा लिया। ये ठंड की वजह से दर्द हो रहा है, बाकी और कोई भी रीजन नहीं है। जब बहुत ज़्यादा ठंडी या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब भी मुझे सर दर्द की प्रॉब्लम होती है। उसके बाद हमने थोड़ा सा गुनगुना पानी पिया और चलते हैं भाई अपना लंच बना लेते। तो लंच में मैंने सब्जी और चावल बना लिया है। वैसे आज मुझे ना पूरी थाली खाने का मन करता है, ऐसे लग रहा था कि मेरी थाली में चावल दाल रोटी सब्जी सब कुछ होना चाहिए, चटनी वगैरह सब कुछ। बट उतना यहाँ पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैंने बनाने का ट्राई किया। और जल्दबाजी में आटा सही लगा नहीं था तो रोटी बहुत अच्छी बनी नहीं। खैर ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में सब कुछ चलता है, अपने को ही तो खाना है, कौन सा घर वाले रहते तो थोड़ा सा टेंशन होता है कि उनको खाना अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन खुद से बनाई जली रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। और ये झोल वाली सब्जी ठंड में मुझे बहुत सुकून देती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना उतना ज़्यादा मुझे ऐसे ग्रेवी या सूप टाइप का कुछ खाने का मन करता है। तो उसके लिए अलग से बनाने का समय मेरे पास रहता नहीं है, तो अपने लंच वाले टाइम में ही बना लेते हैं सब्जी ऐसे। कंप्यूटर मुझे समझ क्यों नहीं रही, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही है। भले मैं पहली बार पढ़ रही हूँ लेकिन समय तो प्रॉपर दे रही हूँ ना। फिर भी जैसे क्लास खत्म होती है या बुक मैं क्लोज करती हूँ, ऐसे लगता है कि माइंड में कुछ भी नहीं घुसा हुआ है। तो ऐसे घबराहट तो सोच के होती है, बट चलो कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंसान नहीं कर सकता है। हाँ, मुश्किल है, इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो लगातार प्रयास करेंगे वो भी होगा। उसके बाद हम चलते हैं भाई लूसेंट को। भी मैंने अपने आउट ऑफ सिलेबस मानती थी, मैं कभी भी नहीं लूसेंट से पढ़ती थी, बट इस बार मैं लूसेंट से पढ़ रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे क्वेश्चन बनेंगे भी। आज लूसेंट से जो मैंने टॉपिक रखे थे वो थी भारत की प्रमुख झीलें। और एग्रीकल्चर वाले पार्ट से कुछ चीज़ें थी, जो कुछ फैक्ट्स थे जो मुझे रटने थे। तो वो सब रटा हमने, लगभग 1.5 घंटे का समय मुझे लग गया इसको रटने में। क्योंकि मैं एक टारगेट सेट करती हूँ, समय का मैं उतना ख्याल नहीं रखती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस मेरा रहता है कि हाँ, जितना टारगेट मैंने सेट किया है, कितनी चीज़ें मुझे आज याद होनी चाहिए उतनी चीज़ें याद होनी चाहिए, चाहे मुझे जितनी बार पढ़नी पड़े। लगे हाथ भारत की कुछ नदियों का भी रिवीजन करती हुई आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि यहाँ से तो क्वेश्चन आपको देखने को मिलते ही मिलते हैं और काफ़ी टाइम हो गया है जियोग्राफी को टच किए हुए। तो जियोग्राफी अपने आप में बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। तो ऐसे हम किसी भी सब्जेक्ट को दरकिनार करके नहीं आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री पढ़ो तो जियोग्राफी रूठ जाती है, जियोग्राफी पढ़ो तो इकोनॉमी नहीं समझ आती है। तो समझ नहीं आता भाई, इतने सारे सब्जेक्ट हैं कैसे एक साथ कंप्लीट किया जाए। बट थोड़ा थोड़ा टाइम अगर देंगे सारे सब्जेक्ट के रिवीजन में, तो उम्मीद करते हैं कि जो चीज़ें पढ़ा है वो तो नहीं भूलेगा, जो चीज़ नहीं पढ़ पाए हैं वो तो अलग की बात है। सो फ्रेंड, ये मैंने अपने फर्स्ट स्लॉट का स्टडी प्लान आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि सुबह वाला टाइम ना बहुत अच्छा होता है, बहुत एनर्जी फील होती है। तो इस वजह से जितना रटने वाला या याद करने वाली चीज़ें होती है ना, उसको मैं फर्स्ट स्लॉट में ही रखती हूँ। और फर्स्ट स्लॉट हमारा काफ़ी लंबा होता है, तो फर्स्ट स्लॉट की ही वीडियो शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। स्टडी के साथ में ब्लॉगिंग बहुत टफ काम है, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिलने लगा है आप लोगों के ऐसे कमेंट्स देख के। ऐसा लगता है कि चलो पूरे दिन की थकान जब ऐसे कमेंट्स पढ़ते हैं शाम को ना, तो मेरा दिन बन जाता है और ऐसे लगता है कि चलो वापस से वही एनर्जी में फील कर रही हूँ और पढ़ाई अपनी करूँगी और वीडियो भी शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स ही तो इस जर्नी में मुझे मोटिवेट किए हुए हैं। नहीं तो यूट्यूब से कोई अभी मैं बहुत राजा नहीं हो गई हूँ, मेरे जीवन की समस्याएं अभी भी वही हैं। लेकिन हाँ, मेंटली मैं बहुत हैप्पी रहने लगी हूँ जब से यूट्यूब पे आई हूँ तब से। और आप लोगों के लिए एक छोटी सी क्लिप कि शाम को आज डिनर में बना था दाल पिठी, जो कि ठंड में मुझे बहुत टेस्टी लगती है और बहुत इजी भी लगता है बनाना, और काफ़ी हेल्दी भी है। इसमें ना मैदा है ना बाकी के अन्य सॉसेस हैं। मतलब कह सकती हूँ कि जब मुझे पास्ता खाने का मन करता है तो मैं दाल पिठी बनाती हूँ। पास्ता भी इग्नोर हो जाते हैं, अपनी क्रेविंग्स भी फुलफिल हो जाती है। और हाँ, जिनको वीडियो पसंद आती है उनको दिल से धन्यवाद, और जो क्रिटिसाइज करने के लिए आते हैं उनका भी वेलकम है, क्योंकि आपके बिना तो हम अधूरे हैं।
सो फ्रेंड, इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सबको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। नमस्ते, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।